नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है महाभारत के शांति पर्व के एक श्लोक पर। पहले हम वो सुनते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है ममेति च भवेत् मृत्यु न ममेति शाश्वतम च। उसका अर्थ हम देखते ही हैं। पहले हम सिंपल वे में उसका ट्रांसलेशन ही मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंपना है, मेरापना है, अपनापन है, वो मृत्यु है, और जो ममता नहीं है जिसमें, वो ही शाश्वत है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं चर्चा शुरू करूँ उसके पहले आपको एक बात कह देता चाहता हूँ। ये है कि न मैं कोई गुरु हूँ, महात्मा हूँ, प्रवचन करता हूँ, मोटिवेटर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके जैसा संसारी हूँ। मेरी बातें अनुभव से ही, जो अनुभव की बातें हैं वही मैं आपको बताऊँगा। हाँ, सहारा धर्म ग्रंथों का लूँगा। तो और न दूसरी बात, न मैं आपको आग्रह करूँगा, न रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे, मेरा जो बोलना है, कहना है, वो अच्छा लगे और आप सुनने को जिज्ञासु हो, आप पसंद करते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जिसकी वजह से मेरा जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। बस उतना ही आए मेरा आशय। मैं रिक्वेस्ट और आग्रह नहीं करता। आपको पसंद आए तो आप खुद ही समझदार इंसान हो कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, वो तय कर लोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग अभी सुखी हो, अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। मगर अंदर अपने आत्मा से कभी न कभी पूछ लो, अंतरात्मा से, कि क्या आप जो अभी सुखी हो वो तो अच्छी बात है, मगर क्या आप चिंता, भय, टेंशन वगैरह से मुक्त हो? आपका अंतरात्मा जवाब देगा नहीं। आप हर वक्त कोई न कोई प्रकार का भय, चिंता या टेंशन से घिरे रहते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें जो वस्तुएं मिली है, वो वस्तुओं को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ न कुछ तकलीफ़ें उठानी ही पड़ती है। गुजराती में जिसको मथामन कहते हैं, माथापच्ची करनी ही पड़ती है। और जब जब हमें माथापच्ची हमारे साथ है, तब तक तनाव, चिंता और भय रहते ही हैं। सीधी बात है, आप खुद ही अपने आप से पूछ लेना। मैं तो बता रहा हूँ, आपने शायद अभी तक अपने आप को न पूछा हो ये प्रश्न कि क्या मैं कभी भी ऐसी क्षण मेरे जीवन में आई है कि मैं चिंता, भय और तनाव से संपूर्ण मुक्त होकर अपना नेचुरल आनंद को अनुभव कर सकूं? पूछ लेना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमें वो चीज़ें जो हमें मिली है, जिससे हमें सुख का आभास होता है, हम मानते हैं कि हमें इस वस्तु हमारे पास है, धन संपत्ति हो या व्यक्ति का शरीर हो, कुछ भी हो, मगर हमारे पास है तो हमें सुख मिलता है। ऐसा तो ये जो वस्तु है, चीज़ है, वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से आपको पता नहीं है, मगर सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हर चीज़ इस दुनिया में, इंक्लूडिंग ये शरीर, नाशवान और क्षणभंगुर है, क्षण विकारों के अधीन है। एक क्षणभंगुर शब्द बहुत अच्छा है, शब्द है, संस्कृत का शब्द है। उसका अर्थ ये होता है कि कौन सी क्षण उसमें चेंज आ जाएगा, बिगड़ जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा, हमें पता नहीं। हो सकता है कि दूसरी क्षण ही ऐसा हो जाए, पता नहीं। और हम ये देखते भी हैं हमारे जीवन में, हाथ में से वस्तु गिर गई, टूट गई, चलते चलते आदमी गिर गया, क्या हुआ? हार्ट अटैक से मर गया। वो मर गया तो ये शरीर था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा तो मरे नहीं थे, मगर वो तो दिखते भी नहीं है।
जो दिखता है वही जन्मता है और मरता है, जो नहीं दिखता है वो जन्मता और मरता नहीं है। तो इसकी वजह से हम जिस वस्तुओं से, चीज़ों से हमें सुख का आभास होता रहता है। मैं आभास क्यों बोलता हूँ? क्योंकि सुख पाते समय भी हमारे मन में चिंता पड़ी रहती है कि ये कितने समय हमारे साथ रहेगी। आप कबूल नहीं करोगे, मगर ये सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही है। तो इसकी वजह से धर्म ग्रंथों ने क्या कहा है? अब धर्म ग्रंथों के बारे में मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं। धर्म ग्रंथ किसी का स्वभाव नहीं बदलते। अगर धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि नमक सॉल्टी है, खारा है, तो धर्म ग्रंथ उस सॉल्टीनेस को दूर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ कहेंगे कि ये नमक खारा है, आपको खाना है तो खाओ, मगर सॉल्टीनेस दूर नहीं करेंगे आपके लिए, आपको पसंद नहीं है तो। और दूसरी बात, धर्म ग्रंथ आपके सुख को बढ़ाएंगे नहीं, आपके दुख को कम नहीं करेंगे। हाँ, आपके आप दुख आसानी से झेल सको, उसको पार कर सको, इसके लिए आपको धर्म ग्रंथ सहाय करेंगे। बस ये 2 के सिवा और धर्म ग्रंथों का कोई काम नहीं है। मगर धर्म ग्रंथ हमें जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश का पालन करने से, उसे सुनने से हमारा कुछ ना कुछ तो भला होता ही है, नुकसान नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं। इस द्वैतमय दुनिया में हर एक चीज़ की साइड इफ़ेक्ट होती है, मगर इसका नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है धर्म ग्रंथों की। तो हमें क्या करना है कि जिससे हमारा जीवन में हमें सुख तो मिलता ही रहे, मगर चिंता, भय और टेंशन ना रहे। तो उसके लिए ये श्लोक कहा है, न ममेति, मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरापना जो है वो निकाल दो। अब आपने सुना क्या? मैंने क्या कहा? मेरापना निकाल दो। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आप अपनी चीज़ें निकाल दो। आपका घर है, आपका ही रहेगा, आपकी कार है, आपकी ही रहेगी, आपका बेटा है, आपका ही रहेगा। किसी को स्वरूप से दूर नहीं करना है, निकालना है, अपने पास रखना है, उसको मेंटेन करना है और उससे जो सुख मिलता है वो लेना है। मगर उसमें से जो मालिकी हक आपने जता रखा है वो निकाल दो। याद रखो, पूरी सृष्टि का मालिक एक ही है और ये सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ उनकी ही है। तो आप सोचने की शुरुआत कर दो। हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक भगवान है और मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मैंने जो हक पाया है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो भाग्य के अनुसार भगवान खुद मुझे उसका उपयोग करने के लिए देते हैं। भगवान ने हमें उपयोग करने के लिए दिए है, सदुपयोग करने के लिए दिए। अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो भी वो ले लेगा। मगर एक बात है, हमारा हक कितने समय तक रहेगा वो भी भगवान जानते हैं। तो अगर भगवान हमसे जो चीज़ें हमारे पास दी है उन्होंने रखने को लिए, वो ले ले वापिस, तो हमें कोई हर्षोक नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे हक का जितना समय है उस वक्त तक वो हमें उपयोग करने के लिए देते हैं। वो पूरा हो गया, भगवान को सृष्टि चलानी है और किसी को भी वो चीज़ें देनी है जिसका हक बनता है, तो वो ले लेगा हमसे, और जो जिसका हक बनता है उसको ले देगा। मगर मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मेरी नहीं है इसका मतलब फेंक देने का, छोड़ देने का ये नहीं है, सिर्फ मेरापना छोड़ देना है। अपना कुछ नहीं है, मालिक है वो, हम तो सिर्फ उसका उपयोग करते हैं। जैसे बैंक में कैशियर करोड़ों रुपयों का गिनती कर देता है, उसका कुछ नहीं है, उसको उसका भाग्य के अनुसार भगवान ने सैलरी दे देते हैं।
मगर पैसे पे मालिकी उसकी नहीं है, बैंक की। वैसे ही तो एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ कि ये जो मेरापना है ना, कि मेरा है, उसको टिका रखने के लिए ही हूँ टिका रहा है। अगर अब मेरापना निकल गया तो हूँ भी निकल जाएगा। हूँ मतलब कि मैं निकल जाएगा, मैं निकल गया मतलब कि अहंकार निकल गया। आपका अहंकार नहीं टिकेगा अगर आपका कुछ भी नहीं है तो। आप सब भगवान का समझते हो, अपना कुछ नहीं समझते हो, तो ये मेरापना निकल गया तो मैंपन भी निकल जाएगा। एक बात हो गई। ममता तो निकाल दो आप, ममत्व ये कहो या उसको ममता कहो, निकाल दो। अब बात रही दूसरी कि जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है उसमें हमारी ममता या ममत्व बढ़ता है, और जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई है उसकी हमें कामना होती है। कामना मतलब कि इच्छा। मगर एक बात याद रखो, आप कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी टैलेंट लगा दो, आप जो चाहते हो वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भगवान के अधिकार में है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म कर, मगर फल देने का, कर्म फल देने का मतलब परिणाम लाने का अधिकार तो मेरा ही है। भगवान को सृष्टि चलाने के लिए सब चीज़ों का विचार करना पड़ता है। हमारी इच्छा के अनुसार हमें परिणाम मिले ऐसा सोचना भी मूर्खता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयत्न नहीं करना है। हमें कमिटेडली, ऑनेस्टली, जितने भी हो सके हमारी ताकत में हो प्रयत्न करने ही हैं, क्योंकि प्रयत्न के बिना बंद रखा हुआ भाग्य ताला खोल के बाहर नहीं आता है। इसके लिए एक श्लोक भी है, आपको बताता हूँ। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृखे मृगा। मतलब कि सोया हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसको भी उठना पड़ता है और शिकार करना पड़ता है, तब जाके उसका पेट भरता है। वो सोया रहेगा और शिकार अपने आप चल के उसके मुंह में चला जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो कामना नहीं रखने का मतलब आप सब कुछ कामना करना है तो करो, प्रयत्न करो, मगर परिणाम जो भी मिले उसको परमात्मा का प्रसाद समझ लो या परमात्मा की बुद्धिमानी समझ लो। क्योंकि आज आपको जो अच्छा लगता है हो सकता है लंबे समय के बाद वो आपके लिए दुखदायक भी हो, जबकि भगवान जानता है कि आपके लिए सुखदायक क्या है और लंबे समय के बाद भी सुखदायक कौन सा रहेगा। दुखदायक तो नहीं हो जाएगा ना। तो कामना छोड़ दो। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या निकला है कि जो चीज़ मिली है, प्राप्त है, उसमें अपनापन या तो मेरापना मत करो, और जो नहीं मिली है उसके परिणामों की चिंता मत करो। आप कर्म करते रहो मगर परिणामों की चिंता मत करो। ये दो चीज़ निकाल दो, ममत्व निकाल दो, कामना निकाल दो। अब एक और बात कि धर्मशास्त्र उपदेश करते हैं कि ममता और कामना छोड़ दो। अब धर्म ग्रंथ वही उपदेश करेंगे कि जो मनुष्य के सामान्य में सामान्य मनुष्य भी कर सकता हो, वरना उपदेश देने का क्या फायदा जो हम कर ही नहीं सकते। तो धर्म ग्रंथ अगर कहते हैं कि ममता और कामना छोड़ दो, तो आप भय, चिंता, टेंशन से मुक्त रहकर अपना जीवन आनंद से बिता सकोगे। आपका जो सुख है वो आभासी नहीं रहेगा, सच्चा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको चिंता ही नहीं है उसको रखने की। आपको उसको
दुगुना करने की भी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता आपको नहीं है। अब भगवान जो देते हैं मेरे भाग्य का वो मेरा है, मैं उपयोग करता हूँ। बस आप फॉरेन ट्रिप लगा दो, अपने पास पैसा है तो नया कार मॉडल ला दो, भगवान ना नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि तेरे हक का और तेरे भाग्य का मैं दूंगा, मगर मालिक की तो मेरी रहेगी, मैं तेरे को सिर्फ देता हूँ, तू उसका उपयोग कर जब तक तेरा हक बनता है। तो ये दो चीज़ें याद रखो कि धर्म ग्रंथ कुछ भी बदलेंगे नहीं, स्वभाव भी नहीं बदलेंगे, न सुख दुख बदलेंगे, आपको सिर्फ गाइडलाइन देंगे। आपको वो गाइडलाइन अच्छी लगे तो फॉलो करना और अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बनाना। याद रहे कि माइंड एक्सेप्ट कर लेवे ऐसी चीज़, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम सुनते तो बहुत कुछ है, जानते भी बहुत कुछ है, मगर मन बुद्धि ने उसको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम पालन भी नहीं कर सकते, उसका सोच भी नहीं सकते, भूल जाते। अगर आपका मन और बुद्धि स्वीकार कर लेंगे तो आपको हर वक्त याद रहेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, मुझे सदुपयोग करने के लिए दिया है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके पहले आपको एक बात बता दूं फिर से कि अगर आपको मेरी बातें सुनने का रस पड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मैं हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो रखूँगा। मैं ये कभी भी नहीं सोचता हूँ कि मैं चैनल बंद करूँ। मेरे अभी 7 ही सब्सक्राइबर है, आपके सामने बोलता हूँ। 7 में से सिर्फ 1 या 2 ऐसे होंगे जो इंतज़ार करते होंगे कि मेरा वीडियो कब आए, तो मैं वो 2 लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। भगवान अकेले अर्जुन को ही भगवत गीता कही थी, मोह भी इकट्ठा करके नहीं कही थी। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ही राम गीता कही थी, सबको नहीं कही थी। तो मैं सिर्फ 1 या 2 को कहूँगा जो सुनने को आतुर है। इसलिए अगर आप सुनने को आतुर है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं 2 को सुनाऊँगा या 2000 को सुनाऊँगा, बोलना तो है मेरे को। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हमारी चर्चा कौन से विषय पर होगी कि हम गुरु तो ढूंढते हैं, मगर सच्चा गुरु किसको कहते हैं, धर्मशास्त्र में क्या उपदेश देते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरा नमस्कार।